शुरुआत सिक्किम की करते हैं, जहां रिम्बी और सिंगलेतम इलाकों में भीषण लैंडस्लाइड की खबर है। प्रशासन ने राहत और बचाव अभियान भी शुरू कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। लैंडस्लाइड का ये भयानक वीडियो पश्चिम सिक्किम का है, जहां रिम्बी जिले के सिंगलेतम गांव में हुए भीषण लैंडस्लाइड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। भूस्खलन की वजह से बहुत सारे पेड़ उखड़ गए। बारिश से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गईं। आसपास के मकानों और जमीन के लिए खतरा बढ़ गया। रिम्बी में करीब 30 और सिंगलेतम में 8 घर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक प्रभावित क्षेत्र का तकनीकी आकलन कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे पता चल सके कि लैंडस्लाइड कहां तक फैल सकती है। एसडीएम, बीडीओ और पंचायत प्रतिनिधि हालात का जायजा ले रहे हैं। सरकार ने कहा है कि प्रभावित परिवारों की सुरक्षा और उनकी कल्याण प्राथमिकता है। हालात पर नजर रखी जा रही है। प्रभावित लोगों के लिए अस्थायी आश्रय और राहत के दूसरे इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए 19 अगस्त तक बारिश का अलर्ट जारी किया है, जो लोगों के लिए चिंता का विषय है। अरुणाचल प्रदेश में तेज बारिश ने तबाही मचा दी है। अंजौ जिले में जहां पर लैंडस्लाइड हुआ, वहीं पर ऊपर सुबनगिरी में भी भूस्खलन के चलते हादसा हुआ। तस्वीर अरुणाचल प्रदेश की है, जहां तेज बारिश के बाद कई इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई। लैंडस्लाइड के चलते कई स्थानों पर रास्ते अवरुद्ध हो गए। हालात के चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई। मौसम के हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। राज्य में बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से अपर सुबनसिरी जिले में काफी नुकसान हुआ। 2 अलग अलग हादसों में अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है। प्रशासन और राहत एजेंसियां सक्रिय हैं। अचानक आई बाढ़ की चपेट में सेना के 2 अस्थायी शेल्टर बह गए, जिसके चलते बाढ़ के तेज बहाव में 7 जवान बह गए। इनमें से 2 जवानों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 5 जवान अब भी लापता हैं। सेना और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार उनकी तलाश कर रही हैं। सेना, आईटीबीपी, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें सर्च अभियान चला रही हैं। लापता जवानों को खोजने के लिए सभी हाईटेक संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। खराब मौसम, जलभराव और कठिन रास्तों के बावजूद इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और उत्तराखंड की चमोली में टनल हादसे के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। एक और शव बरामद किया गया है। हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। चमोली में टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में 13 अगस्त को हुए हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। शनिवार को एक और मजदूर का शव निकाला गया। इसके साथ ही हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। 2 मजदूर अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। 11 मजदूरों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि एक मजदूर को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और संबंधित विभागों की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। रेस्क्यू अभियान को और तेज करने की कोशिश जारी है। हादसे में अब तक 8 मजदूरों की मौत हो गई है। जान गंवाने वाले मजदूरों में यूपी के 3, उत्तराखंड के 2 और छत्तीसगढ़ के 3 मजदूर शामिल हैं। रेस्क्यू टीमें लापता मजदूरों की तलाश में जुटी हैं। उन तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने साफ किया है कि जांच में किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के चमोली के वसुंधरा वाटरफॉल के पास नदी में एक पर्यटक फंस गया। पुलिस, एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन संभाला। देखिए रिपोर्ट। तस्वीर उत्तराखंड के चमोली के वसुंधरा वाटरफॉल की है, जहां एक पर्यटक वाटरफॉल के पास नदी में फंस गया। नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से पर्यटक फंस गया था। हादसा उस वक्त हुआ जब वो वाटरफॉल के आगे घूम रहा था। नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से उसके वापस लौटने का रास्ता बंद हो गया। घटना की सूचना तुरंत ही होटल कारोबारी ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही कोतवाली श्री बद्रीनाथ पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस और एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने स्थानीय युवाओं के साथ मिलकर हालात का जायजा लिया और सुरक्षित तरीके से नदी के दूसरे छोर तक पहुंच बनाई। पर्यटक को सकुशल रेस्क्यू कर नदी के इस ओर लाया गया और कोतवाली बद्रीनाथ पहुंचाया गया। अभियान में पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय युवाओं के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिला। पुलिस के रेस्क्यू अभियान शुरू करने से पहले स्थानीय युवाओं ने लकड़ियों के जरिए नदी पर अस्थायी पुल तैयार किया और नदी के दूसरी ओर फंसे पर्यटक तक खाने पीने की सामग्री पहुंचाई। छत्तीसगढ़ के सुकमा में स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा ड्यूटी से लौट रही डीआरजी जवानों की टीम की तारीफ हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, जानने के लिए आप देखिए ये रिपोर्ट।
वीडियो छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से सामने आया, जहां पर स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा ड्यूटी करके लौट रहे डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवानों ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। मामला भीमापुरम इलाके का है, जहां पर एक मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी नहीं मिल रही थी। मरीज की हालत गंभीर थी और उसे तत्काल इलाज की जरूरत थी। डीआरजी जवानों ने तुरंत मदद का फैसला किया। मरीज की चारपाई को पॉलिथीन से कवर किया गया। चारपाई को अपने कंधों पर उठाया और पैदल ही मरीज को रायगुड़ा कैंप के सीआरपीएफ अस्पताल तक ले गए और मरीज को भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मरीज के परिजनों ने सुरक्षा बल के जवानों का आभार प्रकट किया है। माओवाद प्रभावित बस्तर में सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले जवानों की इस पहल ने उनके मानवीय पक्ष को सामने रखा है। तस्वीरें ये भी बताने के लिए काफी है कि जवान न सिर्फ देश बल्कि इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और साथ ही एक जरूरतमंद परिवार की हर संभव मदद भी की। जवानों की संवेदनशील पहल की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। और यूपी के प्रयागराज में बारिश के बाद गंगा और यमुना के जल स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसे देखते हुए प्रशासन ने घाटों की निगरानी बढ़ा दी है। वीडियो प्रयागराज का है, जहां लगातार बारिश के कारण गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। फ्लड कंट्रोल रूम की आज की जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 24 घंटे में यमुना के नैनी और गंगा के छतनाग में पानी 1 मीटर से ज्यादा बढ़ा है। हालांकि तीनों प्रमुख गेज स्टेशन पर नदियों का जलस्तर अभी खतरे के निशान से नीचे है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष के मुताबिक अभी सारे तटबंध सुरक्षित हैं। नैनी में जहां यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई, वहीं फाफामऊ और छतनाग में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई है। बढ़े जलस्तर ने नदी किनारे रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ा दी। गंगा जी के तो जलस्तर कल से काफी तेज हुआ है। परसों से 2-3 दिन से बढ़े, लेकिन कल जलस्तर लगभग 4 फीट की ऊंचाई में बढ़ा हुआ। आज भी जल तेज से ही है, लगभग 1 फीट जलाया है सुबह से। ये तो हर साल का नियम ही है, हम लोग को गंगा जी बढ़ती तो हटाना पड़ेगा सामान। फिर इस बार तो लेट है, नहीं पिछली बार तो हनुमान जी को भी नहला चुकी, हम लोग ऊपर थे पिछली बार तो रोड पर थे इस समय, लेकिन इस बार लेट है। अब तकलीफ तो होता ही है, सब सामान हटाना पड़ता है। अभी वहाँ से ले आए उठा के इधर, यहाँ से ऊपर ले जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल बाढ़ जैसे हालात नहीं है, लेकिन जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए निगरानी जारी रखी जा रही है।